बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। और आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो था जी आसिफ अली जरदारी की नाअहली का केस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रुजू कर रखा है। उस्मान डार साहब और खुर्रमशेर जमान ये इसमें दरख्वास्त गुजार हैं। ये अप्रैल 2019 में इसमें आसिफ अली जरदारी को नोटिस हुए थे, जवाब मांगा गया था, जवाब तो नहीं आया। लेकिन आज अदालत ने इसमें इसकी मेंटेनेबिलिटी पे चली गई है, यानी कि नोटिस तब करके जवाब मांग लिया, लेकिन आज अदालत ने यह किया है कि नहीं, पहले आप दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पे दरख्वास्त गुजार हमें मुतमईन करें। तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया जी। इस केस का थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड पहले बता दूं, फिर 3 सवाल पूछे गए हैं और साथ ही साथ नवाज शरीफ का और इस केस का क्या ताल्लुक क्या बनता है। क्या नवाज शरीफ ने जो सवाल उठाया दादलिया के ऊपर, क्या फिर वो उनका सवाल दुरुस्त है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जी मैटर आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, पीटीआई लेके आई थी, जिसमें कहा गया था कि आसिफ अली जरदारी की वो जायदादें जो बैरून मुल्क में हैं और ऐसी जायदादें जो उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में जाहिर नहीं की, वो छुपाई हैं, इसलिए वो अब सादिक और अमीन नहीं रहे, तो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार ने एतराज़ आयद किया और कहा कि ये मुतलका फोरम नहीं है और मुतलका फोरम आप जो है वहाँ से रुजू करें, जिसके बाद वो दरख्वास्त वापस हो गई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इससे कबल 28 जुलाई के फैसले में मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर चुकी है और वो भी हकायक छुपाने पे डिस्क्वालीफाई कर चुकी है। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालीफाई कर चुकी है। इस पे ज़ाहिर दरख्वास्त गुजार तो ये कहते हैं कि जब उनको डिस्क्वालीफाई किया था, यानी कि पीटीआई के जो वकला हैं वो कहते हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया था तो उन्हें भी करना चाहिए था, लेकिन खैर वो उसके बाद इलेक्शन कमीशन में गए तो अब हाई कोर्ट में आ गए और हाई कोर्ट ने अप्रैल 2019 में नोटिस जारी किए थे। जरदारी साहब ने जवाब जमा नहीं करवाया, लेकिन आज इसमें नया एक मोड़ आया है जिसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट हो चुका है। इसके अलावा जी फवाद चौधरी साहब की दरख्वास्त भी फिक्स थी, वो समी इब्राहिम साहब ने दायर कर रखी है, जिसमें उनका मौक़िफ़ भी ये है कि फवाद चौधरी साहब ने भी हकायक छुपाए हैं और हकायक छुपाने के इल्ज़ाम में वो भी सादिक और अमीन नहीं रहे, उनको भी डिस्क्वालीफाई करार दिया जाए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी हम उनके जो 6 पॉइंट हैं, पहले वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम आज के ऑर्डर पे भी आएंगे। सबसे पहले जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस केस की समाअत की और उन्होंने पहला सवाल ये पूछा कि आप अदालत को ये बताएं, पीटीआई के वकला, कि इस केस को हम क्यों सुने, जब मुतलका फोरम मौजूद हैं तो इस केस को इस अदालत में कैसे सुना जा सकता है। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ को इसी अदालत ने डिस्क्वालीफाई किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहाल कर दिया था, जिस पर पीटीआई के वकील बशीर मोहम्मद साहब ने कहा कि ख्वाजा आसिफ को इस अदालत के दायरा इख्तियार के तहत बहाल नहीं किया गया था, बल्कि मेरिट पे जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहाल कर दिया था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस अदालत के दायरा इख्तियार पे कोई सवाल नहीं उठाया था। अच्छा जी, अदालत ने फिर अगला कहा जी, जब हमने उनको डिस्क्वालीफाई किया था ख्वाजा आसिफ को, तो फिर उनकी जो हल्के की आवाम है वो महरूम हो गई थी अपनी असम्बली में आवाज़ उठाने से। तो ये भी एक वाक़या उन्होंने कहा कि होता है जब भी हम किसी मुंतखब नुमाइंदे की, क्योंकि एक रेपो होती है, जब उसको डिस्क्वालीफाई करते हैं या उसके खिलाफ कोई अदालत तहकीकात भी शुरू करती है तो उसकी एक रेपो ख़राब होती है और हल्के की आवाम जो है वो उससे उसका हक जो है वो मुतासिर होता है। फिर चीफ जस्टिस का कहना था कि जब इलेक्शन कमीशन का फोरम मौजूद है तो आप वहाँ पर क्यों नहीं गए, आप ये बताएं कि आपने इस अदालत के को चैलेंज क्यों किया। जिसके बाद उन्होंने ये बताया कि जाली डिग्री केस में वो खुद भी वकील रह चुके हैं और जाली डिग्री के केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को रेफ़र किए थे और बाद में वो इलेक्शन कमीशन ने इम्प्लीमेंटेशन के लिए, फैसलों के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को वो केसेस भिजवा दिए थे। तो ये एक उनका पॉइंट था जी। उसके बाद वो ये कहते हैं कि ये नहीं हो सकता कि कोई भी दरख्वास्त लाए और उस पर हम मुंतखब नुमाइंदे की तफ्तीश शुरू कर दें या उसको डिस्क्वालीफाई कर दें। अब पीटीआई के वकील का ये कहना था कि सर मैं जिस तरह से अपना केस तैयार करके आया हूँ, आप एक बार मुझे सुन तो लें, लेकिन चीफ जस्टिस ने उन पे सवालात की भरमार कर दी और शायद वो एक जिस माइंडसेट से आए थे वो उसी की तहत सुनना चाह रहे थे और उन्होंने बड़ी कोशिश की वकील ने कि मैं चाह रहा हूँ कि आप एक बार मेरी सुन लें, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ आप उस तरीके से मुझे सुन लें, उसके बाद फैसला आपने करना है, जो मैं जजमेंट रेफ़र करना चाहता हूँ वो भी आप मुझसे ले लें। तो जिसके बाद जी
चीफ जस्टिस का कहना था कि सियासी मामलात में अदालतों को नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि ये सियासी मैटर है और सियासी मामलात जब भी आते हैं तो एक पार्टी जीतती है वो तो खुश होती है, जब हारने वाली पार्टी अदलिया की बैशिंग शुरू कर देती है, अदलिया के खिलाफ बातें शुरू कर देती है, जिससे अदलिया का नुकसान होता है। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ, 2 साल पहले ये केस आया था जी, उसके बाद से अभी तक ये पेंडिंग पड़ा हुआ था, आज फिक्स हुआ, लेकिन आज चीफ जस्टिस ने बताया कि इसमें कोई जल्दी नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, इसको आराम से सुनेंगे और इस केस को का जो भी कानूनी लवाजमात हैं वो पूरे किए जाएंगे, उसके बाद इसको सुना जाएगा। तो यहाँ पे पीटीआई के जो वकील थोड़े मुझे वो लगे कि वो बस उन्हें पता चल चुका है कि इस केस का जो फेट है वो क्या होने जा रही है। फिर अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का दायरा ख़ास सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जब तस्लीम कर चुकी है तो आप उधर क्यों नहीं जाते, यहाँ पर ही क्यों। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सवाल यह कि इस तरह के मामलात में हम मुदाखलत क्यों करें। उसके बाद ये अदालत ने ऑर्डर जारी किया, कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिया है और साथ ही साथ नाअहली के केसेस पर राय तलब कर ली है स्पीकर कौमी असम्बली से और चेयरमैन सेनेट से। सवाल उनसे 2 पूछे हैं जी। कहा है कि क्या पार्लियामान में नाअहली केसेस हल करने का फोरम मौजूद नहीं। दूसरा सवाल जी, क्या फोरम मौजूद नहीं तो क्या कायमा कमेटी कोई बनाई जा सकती है कि इस नाअहली के केसेस को वो सुन सके किसी भी मुंतखब नुमाइंदे की, और मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ नाअहली केसेस सुनना अदालतों का कितना इख्तियार है, ये भी पूछा गया है। अब अटॉर्नी जनरल भी इस पर मुआवनत करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है जी, देखें मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रुजू किया तो उस पर उन्होंने भी हकायक छुपाए थे। हकायक छुपाने पे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था कि उन्होंने जो सैलरी ले सकते थे वो नहीं ली थी, लेकिन वो उनका एसेट था और एसेट उन्हें जाहिर करना ज़रूरी था, और इसी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। अब दरख्वास्त हुआ, ये कहते हैं कि जब उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था तो अब ये केस जब सुनने की बारी आई है तो अब आप कह रहे हैं कि अदलिया को इस ऐसे केसेस में नहीं पढ़ना चाहिए। तो फिर मियां नवाज शरीफ भी एक सवाल उठाते रहे हमेशा से कि मेरे लिए मेयार कुछ और थे, दूसरों के लिए मेयारात कुछ और हैं अदलिया के। तो फिर ये उनके नैरेटिव को ये बात सपोर्ट क्या नहीं करेगी कि जब आपने उनको तो हकायक छुपाने पे डिस्क्वालीफाई कर दिया, उनको डिक्लेयर कर दिया कि आप सादिक और अमीन नहीं रहे, तो जब अब जरदारी साहब के खिलाफ एक केस आया है तो आपका काम है 199 के तहत सुने और सुनने के बाद फैसला कर दें। अब फैसला तो आपने करना है, सुनना भी आपने, लेकिन इससे मुझे जो फीलिंग आ रही है कि वो मियां नवाज शरीफ का जो नैरेटिव था वो उनको ये बात सपोर्ट कर रही है। कल को इस बात पे भी जब अभी तो खैर जरदारी साहब से उनकी बड़ी दोस्ती है, याराना है, कल को लेकिन अगर उनका बिगड़ जाती है, सियासी लोग हैं, तो वो इस बात को ज़रूर एक बार फिर इस्तेमाल करेंगे कि मुझे तो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, लेकिन जब जरदारी साहब के खिलाफ मामला आया तो उस पर उनको इस तरह नहीं सुना। अब देखते हैं फैसला क्या होगा। लेकिन ये था जी आज का हमारा वीलॉग, यकीनन आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।